एशियन न्यूज़। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं धुर्वा के सेक्टर 1 में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां बाज़ार है। यहां पर जो लोग हैं सब्जी बेचते हैं और फल बेचते हैं, जिन्हें देखने वाला अब तक कोई नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से भी कई सारी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन इनकी जो स्क्रीनिंग है या इनकी जांच है, इसके लिए सरकार की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच इनके लिए आप कह सकते हैं कि मसीहा बनकर हमारे सामने खड़े हैं एबीवीपी के छात्र और कार्यकर्ता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार 4 जून से इन लोगों की, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो खुद का इलाज नहीं करवा सकते हैं, उनकी ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उनके बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं और उन्हें लगातार जागरूक कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन और टीकाकरण करवाएं। तो आइए यहाँ मौजूद इन कार्यकर्ताओं से आज हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कब से कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। निखिल रंजन, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। निखिल जी, जैसा कि आप लोग 4 जून से ये कर रहे हैं, तो कहाँ से आपके मन में ये विचार आया कि इन लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए? कोरोना के इस महामारी में विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में मिशन आरोग्य के नाम से जन स्वास्थ्य जन चेतना जगाने के लिए व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान लिया। उसी अभियान के तहत झारखंड एक सुदूर, एक तो ग्रामीण बहुल इलाके हैं, जनजाति बहुल प्रांत है, और जनजाति बहुल प्रांत होने के कारण गांव में रहने वाला जो जनजातीय समाज है, यहाँ के जो लोग आज भी शिक्षा से दूर हैं, सुविधाओं से दूर हैं, ऐसे समाज के बीच जाकर इस कोरोना की लड़ाई में समाज जागरूक हो, कोरोना की लड़ाई से समाज लड़ सके, इसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे झारखंड में 1500 से अधिक कार्यकर्ता लगभग अभी तक 6000 गाँव में जाकर ये मिशन आरोग्य के तहत स्वास्थ्य परीक्षण का अभियान चलाए हैं। और अभी तक का जो कल तक का जो आंकड़ा है, लगभग 4.5 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है और आज लगभग 2500 कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं। और शाम तक लक्ष्य है कि आज भी 2 लाख लोगों का स्वास्थ्य हेल्थ स्क्रीनिंग का कार्यक्रम और उनको अवेयर करने का कार्यक्रम आज पूरा होगा। और इसके बाद हम लोगों के बीच इसके साथ ही ज़रूरी दवाई, मास्क, सैनिटाइज़र और आने वाले समय में वैक्सीनेशन के लिए जो शासन प्रशासन की मुहिम है, उसको भी सफल करने में हमारे कार्यकर्ता जगह जगह लगेंगे। और ये अभियान अभी निरंतर जारी रहेगा। इसका स्वरूप आने वाले समय में हम लोग बदलकर इसको और व्यापक करने की योजना पर काम करेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये कह रहे कि कल तक का जो इनका आंकड़ा था, इन्होंने 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की है और साथ ही उनके बीच आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से ये सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों में ये संक्रमण ना फैले। हमारे साथ एक और शख्स यहाँ मौजूद है जो लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये लोग अभी ही नहीं बल्कि सिर्फ टीकाकरण के लिए जागरूक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब एक समय था जब लोग संक्रमितों से मिलने के लिए कतराते थे, तो ये लोग खुद रिम्स जैसे अस्पताल जहां पर संक्रमितों को रखा गया था, वहां जाकर ये उनके बीच भोजन वितरण करते थे। तो आइए जानते हैं इनसे ही कि किस तरह से ये अपने काम को कर रहे हैं। पहले आप अपना पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप आएँ। आप हमारी आवाज़ हैं, आपकी बदौलत ही हम अपनी बातों को समाज में, देश में, राज्य में रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्य में भी अपनी रुचि रखती है। देश में जब जब विपदा की घड़ी आई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विकट से विकट परिस्थिति में अपना बहुमूल्य योगदान समाज में, जनमानस के बीच एक ढाल बनकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसा कि कोरोना काल अभी चल रहा है, हम लोगों ने अनेक प्रकार के कार्य, सेवा कार्य, अभी अपना मिशन आरोग्य के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है स्क्रीनिंग का, और गांव-गांव जाकर हम लोग ऐसे सुदूरवर्ती संसाधन से के अभाव में जो लोग जूझ रहे हैं, उन लोगों के बीच उपस्थित होकर उन लोगों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। चूँकि तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है वो बच्चों पर ज़्यादा पड़ने वाली है, और इसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है। बहुत लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग मास्क देने का भी काम कर रहे हैं। जैसा कि आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल भैया ने बताया
कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड प्रांत में 4.5 लाख से ऊपर का स्क्रीनिंग अभी तक कर चुकी है। आगामी आने वाले समय में प्रदेश के दिशा निर्देश के अनुसार हम सभी कार्यकर्ता पूरे गांव-गांव में जाकर वैक्सीनेशन कैंप भी लगाएंगे और आपको समय समय पर इसके लिए जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखा आपने इनके पास कितनी जानकारी है कि किस तरह से ये जानते हैं कि तीसरी लहर से बच्चे प्रभावित होंगे, इसलिए इन्हें ये भी अच्छे से मालूम है कि शहरी क्षेत्रों में, जैसा कि आप देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में तो लोग अपना इलाज करवा लेते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनके पास ज्ञान का अभाव होता है, इसलिए वो ना तो वैक्सीनेशन के लिए मानते और ना ही खुद पर उतना ध्यान दे रहे। ये इसलिए इन्होंने ये एबीवीपी के जो कार्यकर्ता और छात्र हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि ये उन तक जाए और उनका ध्यान रखें। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद है एबीवीपी की, जो एक महिला है, एक छात्रा है, लेकिन लगातार ये पिछले जब से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर राज्य में आई है तब से आप देखेंगे कि ये बिना डरे निडर होकर अस्पतालों में, यहाँ तक कि कोरोना संक्रमित जो मरीज है उन तक जाती हैं और उन्हें भोजन प्राप्त करा रही हैं। उनके जो मरीज के जो लोग हैं, जान पहचान के लोग, जो रिम्स अस्पताल है, रिम्स परिसर में ये लगातार लोगों तक भोजन पहुंचा रही थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये एक अकेली महिला है जो यहाँ खड़ी है और लगातार लोगों के बीच उन्हें जागरूक कर रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका परिचय? मैं पल्लवी गाड़ी, एबीवीपी रांची महानगर मंत्री। पल्लवी जी, जैसे कि आप लगातार देखा जा रहा है कि आप आगे उठकर आ रही हैं और लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम हो या भोजन बनाना हो या फिर लोगों को जागरूक करना हो, ये कर रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ऐसे लोगों का सेवा करके? सेवा करके मुझे बहुत खुशी प्रदान हो रही है और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी छात्र छात्राएँ जो हैं, युवा पीढ़ी जो हैं, वो आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और समाज में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सबों का सेवा करें एवं इस अभियान में अपना योगदान दें, क्योंकि हम युवा ही हैं जो कि देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर हम युवा ही डर जाएं तो फिर हमारा देश का क्या होगा या हमारे समाज का क्या होगा। जी, बड़ी बात कही आपने कि युवा है और आपके वजह से ही लोगों तक बातें पहुंचती है, लेकिन शुरुआत में आपको कई परेशानियां भी हुई होंगी। जिस वक्त कोरोना संक्रमण का जो लहर, दूसरी लहर थी, वो तेज़ी से फैल रही थी, फिर भी आपने काम किया, तो किस तरह की परेशानियाँ आई? परेशानियाँ यही थी, घर से परमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि कोरोना का जो लहर था इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि और इससे बहुत लोग प्रभावित भी थे, तो जिसके कारण मेरे घर से भी परमिशन नहीं मिल रहा था। बट घर में मैंने समझाया बुझाया, उसके बाद फिर घर वाले माने, क्योंकि घर में मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको भी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि अगर हम बाहर निकलते उसके बाद जाते हैं रिटर्न तो इसलिए घर में भी मना किया जाता था। पर मम्मी पापा को समझाने के बाद एग्री हुए, उसके बाद हम यहाँ पे आए। आज जैसा कि आप लोग का अंतिम दिन है और आप लोग कर रहे हैं, तो कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग या कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, कोरोना संक्रमण कुछ नहीं है या फिर स्क्रीनिंग नहीं करवाते, तो इस तरह की परेशानियां हुई और अब तक आपको कैसा लगा कि ये लोग कितने जागरूक हुए हैं अब तक? देखिए, गांव-गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये भ्रम फैला रहे हैं कि कोरोना को कुछ नहीं होता है और फिर कोरोना है भी तो वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन लेने से मौत हो जा रही, इस तरह की बहुत सारी भ्रम फैलाया जा रहा है। तो ये सब हम लोग हेल्थ स्क्रीनिंग के द्वारा ये सब देखे कि बहुत लोगों में ये जागरूकता नहीं है, बहुत लोग वैक्सीन ही नहीं लेना चाहते हैं। तो इस तरह के माहौल को देखते हुए हम लोग ये जागरूकता का अभियान लाए हुए हैं और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पल्लवी गाड़ी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह की परेशानियां हुई इन्हें शुरुआत में, उसके बाद भी इन्होंने लोगों को जागरूक किया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं या कुछ लोग भ्रमित हो जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जैसा कुछ नहीं है और इसके टीकाकरण से इनकी मौत होगी। वहीं और भी कार्यकर्ता है इनके, तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ये लोगों के आंकड़े, जो आप देखेंगे कि यही है जो आंकड़ों को संभाल कर रख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से कितने लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग हुई है, कितने लोग स्वस्थ हैं और कितने लोगों को इलाज की ज़रूरत है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णा नाथ है। कृष्णा जी, जैसा कि आप आंकड़े आप लोग अभी तक इकट्ठा कर रहे हैं 4 जून से, तो आपको क्या लगा, कितने लोगों की यहाँ इलाज पे ज़रूरत है, कितने लोग अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ तो बहुत कम ही पाए गए हैं, बहुत लोग स्वस्थ पाए गए हैं, किन्हीं में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं पाई गई है।
और किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं वैक्सीनेशन के प्रति, टीकाकरण के प्रति? बहुत कोई तो वैक्सीनेशन लेने के पक्ष में ही नहीं है, तो उन लोग को हम जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। जी धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से परेशानी, और इन्होंने ज़्यादातर ये भी कहा कि ज़्यादातर लोग स्वस्थ हैं यहाँ पे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये स्वस्थ इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे ये मजदूरी करते हैं ये लोग, धूप, चिलचिलाती धूप में ये सब्जी बेच रहे हैं, या फिर अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। कोरोना संक्रमण में पाया गया है कि जो प्रकृति पे से ज़्यादा लोग हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी तरह का संक्रमण नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे भी ये अपील रहेगी कि आप भी प्रकृति से जुड़े पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखें। और आपने देखा कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हैं कार्यकर्ता किस तरह से लगातार बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव से ये लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि ग्रामीण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रखा जाए। 9887 ठीक है, आपका भी हम बता दिए, आप स्वस्थ हैं। नाम बताइए। कमला प्रसाद बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। रांची।